ये देखो, वो देखो यार। छोड़ दो, मैं कर तुम जाओ। अच्छा बॉयज, सीन ये है। ओए जी बड़ा रिस्क लग रहा है, क्या है? और हम इसमें स्वैप कर रहे हैं 2GR। सुहेल भाई यार, इसकी ना लाइटें नहीं ठीक काम करी, तो वो मुजम्मिल को आपने क्या में कैसा महसूस हो रहा है? What a cloudy day it is, guys. It is going to be iftar in a while and oh, what the hell is this? What the hell is this? कितनी मनहूस लगती है यार ये ऊंची। इसको हम नीचे करेंगे। ओ बस थोड़ी सी और हो जाए यार। वो देखो गाइस, वो देखो, ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये बस टायर लगता है गाइस पीछे। प्रोफाइल थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन फिटमेंट ये भी बड़ी अच्छी है। नीचे हो सकती है, लेकिन हम खुद नहीं करते। ये देखो, वो देखो यार, वाह यार, मैं क्या कहूँ। ये देख रहे हो, ये करती है हरकतें ऐसी कि मुझे ना इससे प्यार हो जाता है। खूबसूरत माशाल्लाह, रंग चेक करो। ओए होए 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 होए। असल में ना पता है क्या सीन हुआ है? सीन गाइस ये हुआ है, जब हमने ये गाड़ी पेंट की थी ना, तो हमने टॉप नॉच किस्म का हमने यूज़ किया था इसके ऊपर लेकर। ठीक है, मतलब जो सबसे महंगा लेकर था ना, हमने वो यूज़ किया था इस गाड़ी के ऊपर। लेकिन हमने पीपीएफ नहीं करवाया था। पीपीएफ ने इस पेंट की वो गेम बदली है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो आप ये देख ही सकते हो। बस ये देखो, ये गाड़ी वॉश नहीं हुई, मैंने सिर्फ और सिर्फ कपड़ा मारा है इसके ऊपर अभी। और ये देखो यार, कमाल यार, मतलब मैं तो फ़ैन हो गया हूँ पीपीएफ का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं, ज़िंदगी से आपकी ठीक गुजरी है, नहीं गुजरी तो बॉयज़ वी आर बैक विद अनदर व्लॉग फॉर यू गाइस, जिसमें हम इस गाड़ी के कुछ मैकेनिकल मसले हल करने जा रहे हैं। अच्छा, रूडी के ना वो सारा जो है ना रिक्रिएट हो रहा है सीन। ठीक है, अब दोबारा जो है ये वर्कशॉप पे जाएगी कारीगर पे, और वहाँ से सेटमेंट होकर निकलेगी। और ये वो मसले हैं जो मतलब अगर टाइम टू टाइम बंदा करवाता रहे ना, तो ये मसले इतने बड़े ना हो। तो ये क्योंकि बंदा जो है ना थोड़ी सी आलकसी करता है और ठीक नहीं करवाता, उस वजह से ये मसले थोड़े से बढ़ जाते हैं और आपको यकदम फिर सारे इकट्ठे ठीक करवाने पड़ते हैं। तो इसमें जो मसले हैं ना, वो आज हम ठीक करवाएंगे। जैसे कि इसके अंदर जो मेन मसला है वो ये है कि ये गाड़ी आवाज़ करती है व्हेन दिस कार इज़ डीएक्सेलरेशन से पहले। एक सेकंड रुको, मैं ज़रा गाड़ी की लाइटें ऑन कर लूँ। गाड़ी बहुत प्यारी लगती है पीछे से विद द मस्टैंग लाइट्स। ओहो हो आए हाय, क्या बात सोने हो, मज़ा आ गया, चास आ गई यार। शाहजेब वैसे माशाल्लाह तूने बहुत प्यारी उम्दा करके दी है गाड़ी। जो मैंने शाहजेब को गाड़ी भेजी थी, उसके बाद जो शाहजेब की तरफ से आई ना गाड़ी, मैं कहता हूँ पप्पू मज़ा आ गया। थोड़ी सी मेंटेनेंस वाली चीज़ें और हो जाती ना, तो ये गाड़ी 10/10 थी, इसमें कोई फ्लॉ नहीं था। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसमें अब जो मेन मसला हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि डीएक्सेलरेट करते हुए ये गाड़ी इतनी वाहियात किस्म की आवाज़ निकालती है कि लिटरली ऐसा लगता है कि अभी ये गाड़ी कुछ ना कुछ जो है ना बड़ा मसला, बड़ा कट्टा खोल के रख देगी। ये ज़रा वीडियो देख के आओ। जी बड़ा रिस्क लग रहा है, क्या है? इसके बाद मैं गाड़ी से निकला, मैंने देखा नीचे घुस के कि भाई कोई चीज़ लीक तो नहीं हो रही, कोई चीज़ फट तो नहीं गई, क्या हो क्या रहा है, इतनी वाहियात आवाज़ क्यों आ रही है। बाद में जाके जब हमने अच्छी से इसको ट्रेस किया, डायग्नोज किया गाड़ी को, तो हमें पता ये चलता है कि जो इसकी ड्राइव शाफ्ट है उसका एक छोटा सा माउंट होता है जो कनेक्ट करता है दो शाफ्ट्स को, वो जो है वो ब्रेक हो रहा है और उसकी आवाज़ जो है ना वो बड़ी गंदी वाहियात किस्म की आती है। वो हमने डायग्नोज तो कर लिया था, लेकिन हमने ठीक नहीं करवाया था, अभी भी है। लेकिन हमने अब जाना है कारीगर पे जाके सुहेल भाई को गाड़ी सारी दिखानी है। फर्स्ट टाइम वो भी देखेंगे तो उनका भी रिएक्शन नोट करेंगे। उन्होंने वैसे तो देख ली होगी, सारी सी बात है, व्लॉग देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो लाइव देख लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस गाड़ी से मुझे फिर से मोहब्बत हो गई है। चेक तो करो यार, चेक तो करो यार, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, कोई यार चेक तो करो, चेक तो करो यार। खूबसूरत माशाल्लाह। बस ये कुछ चीज़ें इसकी ठीक हो जाए ना, तो और इंशाल्लाह ये गाड़ी प्यारी लगेगी। सो बिना किसी देर के निकलते हैं और चलते हैं वर्कशॉप। लेकिन उससे पहले हमने करनी है इफ्तारी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया। पहले इफ्तारी करेंगे घर जाके, वहाँ से फिर निकलेंगे टूवर्ड्स कारीगर, और कारीगर पे फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
बाय द वे इस गाड़ी के कुछ और मसले भी हैं, वो सारे जो है एक्सप्लेन आपको वर्कशॉप पे जाकर ही करूँगा, क्योंकि अभी वो टाइम लगेगा। तो भाई को भी बताना है ना, तो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, वहाँ जाके करूँगा। सो गाइस, इस गाड़ी को मेरे पास आए 4-5 दिन हो गए हैं, बल्कि शायद हाँ तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं। और इन 4-5 दिनों में मैंने इस गाड़ी को डायग्नोस किया और ट्रेस किया जो मसले इसके अंदर हैं। ये देख रहे हो फ्रंट लाइट की समझ नहीं आ रही किधर जा रही है किधर नहीं जा रही। ये राइट को इधर निकल के जा रही है, वो लेफ्ट को नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन रोशनी सड़क पर नहीं पड़ रही। ये सिर्फ हाई बीम चल रही है जो कि थोड़ी सी विजिबिलिटी बेहतर कर देती है। उसके अलावा इधर आ जाएँ तो इधर फॉल्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। हैंड ब्रेक की लाइट ऑन है, एक ABS की लाइट ऑन है। ABS की जो लाइट है वो मैंने देख ली थी, जो ABS का लेफ्ट साइड पे सेंसर लगा हुआ है उसकी तार जो है वो टूटी पड़ी है, तो वो हमने जो है वो तार ठीक करवानी है ताकि ये ABS सही हो जाए। हैंड ब्रेक की लाइट जो है वो कभी आती है कभी नहीं आती, ये चेक करवाना है क्यों आ रही है। पेट्रोल की लाइट का मसला है, इसके अंदर पेट्रोल बार बार डलवाना पड़ता है, ये भी हल करना है हमने मसला, कि आगे जाके पेट्रोल डलवाएंगे ये मसला हल हो जाएगा। उसके अलावा गाड़ी के चलने में जो इश्यूज़ हैं वो, जैसे कि अब मैं रेस दे रहा हूँ तो गाड़ी की गूंज जो है ना वो बढ़ती जा रही है। ये मैंने पिछले एक आधे ब्लॉग में शायद इस किसी मार्केट्स के ब्लॉग में जिक्र किया था कि इस गाड़ी के अंदर कोई गूंज है जो कि रेयर एंड से आपको फील होता है कि जैसे रिक्शा की गूंज नहीं होती, जैसे डेवो बस की गूंज होती है, उस तरह की गूंज है। अब ये सारे काम हमने जाके एक दफ़ा सुरखेल भाई को भी बताने हैं। ये तो हमने खुद अपनी तरफ से अज्यूम किया ना कि ABS की लाइट लेफ्ट साइड के वो तार टूटी है इसलिए आ रही है, और पीछे जो है डिफरेंशियल की गूंज है, हो सकता है कि और चीज़ भी ख़राब हो इसकी। बाकी जाके हम सुरखेल भाई को दिखाएंगे, वो हमें बताएंगे कि हाँ भाई इस गाड़ी का क्या काम होने वाला है और क्या नहीं। बाकी लेट्स गो टूवर्ड्स कारीगर रेस्टो मोड्स। गाइस फटाफट डलवाते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल और चलते हैं सीधा वर्कशॉप। हाँ कारीगर आ चुकी, कारीगर कह रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हें? सो बॉयज रूडी आ चुकी है कारीगर पे, बैक टू ग्राउंड जीरो। अस्सलाम वालेकुम सुरखेल भाई, कैसे हैं? ठीक है, सेहत तबीयत ठीक है? तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। ये चेक करेगा सब कुछ, अल्लाह का बड़ा करो बॉस। ये देखें, ये हम सारा कुछ कर चुके हैं बाय द वे। पहले ये इन्होंने वीडियो का बटन रिकॉर्ड करना भूल गए थे शायद, तो ये दोबारा 2 मिनट गाइस रिकॉर्ड करते रहे हैं, दोबारा सारी खच बज गई मेरे से एक्टिंग करवा रहे हैं। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ यार, ये जो 16 Pro Max है इंतहाई घटिया फ़ोन है। अगर आप खरीदने का सोच रहे हो बिल्कुल मत खरीदना, इतने अजाब है इस फ़ोन में। कभी माइक का इशू है, कभी कैमरे का इशू है। चलती वीडियो 2.5-3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की है, गायब हो गई है फ़ोन के नामो निशान खत्म हो गया उस वीडियो का। छोड़ दो मैं कर, तुम जाओ। अच्छा बॉयज, सीन ये है भाई, सीन ये है कि हमारे पास मार्केट आ चुकी हुई है। हाँ। और हम इसमें स्वैप कर रहे हैं 2GR, क्योंकि ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। नहीं बताना, नहीं ये हम इसमें स्वैप नहीं कर रहे 2GR, क्योंकि हम इसमें 12 इंजेक्टर नहीं चाह रहे हैं अब। हाँ, वो सुरखेल भाई ने मुझे पिछले शॉट में बहुत कन्विंस करने की कोशिश की है कि इसके अंदर 2GR स्वैप कर लिया जाए, लेकिन वो मेरे बस में नहीं है, सो हम वो नहीं करेंगे। हम इसको लेकिन मेंटेन ज़रूर करेंगे। सुरखेल भाई इसके मसले मैंने आपको बता दिए हैं, अब वो फ़ायदा नहीं है दोबारा रिपीट, चलो कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑन रिकॉर्ड नहीं किया। मैं अब एक्टिंग करूँगा, आपने भी एक्टिंग करना, ठीक है? अच्छा सुरखेल भाई, इसका ना चलते चलते आपको पता है पीछे एक आवाज़ अच्छा अब दूसरा थोड़ी सी एक्टिंग कर लो, नहीं बनी वीडियो, क्या करूँ, गरीब आदमी ब्लॉगर की जिंदगी कोई नहीं रह गई। वो इसके ना वो गुच्छे में से आवाज़ आ रही, गुच्छा मीन्स डिफरेंशियल, ठीक है? गुच्छा गूंज कर रहा है, ये नहीं किया था हमने। हाँ, ये आपको जाके गुच्छा दिखाएंगे, गुच्छा देखते हैं गाइस। वेयर इज द गुच्छा? ये इसको गुच्छा कहते हैं, इसको ये डिफरेंशियल होता है। गुच्छा कैसे कहते हैं? एक सुरखेल भाई लॉट से इकट्ठे किए हैं क्या है? तो ये वो सारी वुमेन जो LSD कन्वर्ट की हुई है। अच्छा सही है। एक मेरा भी होगा पुराना, बल्कि पुराना मैंने दे दिया था साथ, मेरा ख्याल है। खैर हमारे पास ये मौजूद है, हम ये एक लगा के देखेंगे हमारी गूंज खत्म होती है कि नहीं। हम एक ही लगा के देखेंगे, फिर क्या करेंगे? मुझे पता है, मुझे ठीक है, दोनों ठीक हैं। हाँ बस सही है फिर। और गूंज के अलावा आओ जरा बाकी मसले हम डिसाइड। आप किधर आए हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं तो आता रहता हूँ भाई, क्या हाल है, आप कैसे? ही नहीं आते। ठीक है, सेहत भी ठीक है ऐसी है यार। बासिम भाई आपने लुक चेंज कर ली यार, लास्ट व्लॉग में भी चेंज थी लेकिन मैं जिक्र करना भूल गया है। दोबारा बैक टू ग्राउंड जीरो आप भी हो गए हो हैं, रीसेट बटन हो गया आपका, रीसेट बटन हो गया। सुहेल भाई यार इसकी ना लाइटें नहीं ठीक काम करी, तो वो मुजम्मिल को आपने अच्छा लाइटें इसकी ख़राब है, वो मुजम्मिल को कहना ज़रा ठीक करते हैं, नज़र ही नहीं आता आगे कुछ। उसके अलावा जो है ना ABS की लाइट आ रही है यार, ठीक है ABS मेंटेनेंस डिफरेंशियल, उसके अलावा हाँ शाफ्ट की आवाज़ आ रही है, किट शाफ्ट। बड़ी देर डिस्कस की थी ये वाली बात, जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है। हाँ, अब वो दोबारा करना यार। सुरखेल भाई चलते ना
छोड़ा भाई, कोई कसम से कोई फायदा नहीं है, गरीब आदमी की जिंदगी कोई नहीं है यार। अच्छा भला रिकॉर्ड के दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है। कह रहे नहीं मसले मुसले बता दी सुहेल भाई को, आओ यार ड्राइव पे चलें। ड्राइव पे हम नहीं गए थे, जाएं जाएं आप हैंड वॉश करके हैं। बाती हो के मैंने जो है ये सारी छोटी गाड़ी निकलवाओ साइड से, निकलवाओ यार। हेलो, ये छोटी मोटी गाड़ी सारी निकालो साइड से, इसको बाहर निकालना है। हाँ अच्छा लो सुहेल भाई, लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। ये दोबारा तूने शॉट के लिए मुझे कहा ना, ये सुहेल भाई सारा मेरा ब्लॉगर की जिंदगी आप खराब कर रहे हो। तूने मुझे चाबी पकड़ा दी, हाँ मैं गाड़ी में बैठ के मैंने स्टार्ट भी कर ली, हाँ वापस उन्होंने मुझे बाहर निकाला, हाँ। फिर मैं दोबारा चाबी पकड़ के अंदर जाने लगा। अच्छा चलो कंटिन्यू करते हैं जहाँ से आप गाड़ी चलाना शुरू करोगे, ठीक है? नहीं तंग करता मैं आपको, चलो। देखो तुम कैमरा वाले, तुम्हारा काम है कैमरा सही तरह से हैंडल करना, मेरे थॉट प्रोसेस के बीच में ना आया करो। अच्छा चल सॉरी, चलें। मार्केक्स, इस गाड़ी को चीख चीख के कहने की क्या जरूरत है मार्केक्स? आजकल तो वैसे ही बड़ी मीमें बन रही है मार्केक्स पे। आखिरी दफा ये गाड़ी मैंने चलाई थी जब मैं इसके वो वाले मसले हल कर रहा था, वो O2 वाले। नहीं यार, उसके बाद मैंने कब चलाई है? उसके बाद नहीं चलाई आपने? हाँ ये क्या है ये? वापस नीचे कर। क्यों? ये आगे से आवाज आती है, पता नहीं क्यों, हाँ। कोई चीज जैसे लगती है। इसका वो शॉक मोड खराब हुआ हुआ है, चेक कर लेना। जो गाड़ी बैठ रही है ना, हाँ। शॉक मोड आवाज कर रहा है। चेक कर लेना। और ये आवाज लीकेज जी अगर आप हल कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अली रजा के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये आवाज आ रही है प्स करके, ये लगातार आ रही है, ये लगातार आ रही है। और इसका जो वो है ना स्पीड कंप्रेसर Slow की, ही है। वो बहुत कम वो है। हो ये रहा है कि जो तुम्हारा उसका है ना चार्जिंग का पाइप, हाँ वो लीक हो रहा है इस वक्त। हाँ। जो कंप्रेसर से पाइप हाँ, जा रहा है ना, exactly। उस तक, हाँ। क्योंकि वहां पे आगे नो रिटर्न वाल है, एक दफा हवा आगे चली गई है ना तो वापस तो वो नहीं आएगी। हाँ, तो लेकिन वहीं वो उसमें बीच में कहीं उससे लीकेज है। पहले जो है वो लीकेज है। हाँ, वो अगर आप हल कर सकते तो कर देना, वरना मुझे कखड़े जाना पड़ना। कौन 10 रुपए की टेफ्लॉन लग रही है उसको। हाँ बिस्मिल्लाह, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ये नीचे कर लो, नजर कख नहीं आना आपको। 100% शीशे हैं गाइस गाले। ढाक की जो आवाज आई है ना, इसका मुझे लग रहा है कि पीछे वाली वो जो ट्यूब के बुश थे ना, हाँ ट्यूब तो खैर इसकी नहीं होती, जो डिफ के बुश जो हमने डाले थे ना, हाँ, वो मेरे ख्याल दोबारा टूट गए हैं। चेक कर लेते हैं। ये जो आ रही है, ये किट ये मुझे लगता है ये शाफ्ट की ही आवाज़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वाली। तुम ना मुंह बाहर निकाल के सुनना, सामने की तरफ देखोगे ना, हाँ तो देखना कि तुम्हें राइट ईयर में आ रही है, लेफ्ट में। अगर राइट में आ रही है तो फ्रंट में प्रॉब्लम है, हाँ अगर लेफ्ट में आ रही है तो रियर में प्रॉब्लम है। ये कैलिपर की आवाज़। बस अब इसको ऐसे जाने दो। ये यही आवाज़ किट ये शाफ्ट की है। ये शाफ्ट शाफ्ट की नहीं है, शाफ्ट की है, मैं बता रहा हूँ शाफ्ट की है। आगे पीछे दोनों सेंटर से आ रही है, तो ये तो मुझे लगता है उसी की है, शाफ्ट की है, राइट लेफ्ट नहीं है। ये काम करते हैं ना, ये शाफ्ट हल करते हैं और डिफरेंशियल हल करते हैं, ठीक है। दोनों एक ही गो के अंदर होने हैं। ठीक है, वो करने के बाद हम दोबारा ट्राई लेंगे, देखेंगे क्या रह गया। ठीक है, इसको एक ही दफ़ा में हल करने का नहीं प्लान करते, एक ही दफ़ा से मुराद है कि पहले ये वाला काम करेंगे, गाड़ी की ट्राई लेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या मसले मसाइल ठीक हैं। क्योंकि दोनों बातें ना एक दूसरे को ओवरकम कर रही हैं, इस तरह नहीं करेंगे। ठीक है। इसका खोलते हैं डिफ और शाफ्ट, जो बुश वगैरह टूटे हैं वो चेंज करते हैं। अगर पीछे डिफ के बुश टूटे हुए, क्योंकि डिफ हमने खोलना तो है नहीं कि हाँ। अगर डिफ के बुश टूटे हुए तो वो चेंज करवा लेते हैं। ठीक है। शाफ्ट का डेफिनेटली टूटा हुआ है हमारा, शाफ्ट का, हाँ वो तो बहुत शाफ्ट का जो हमारा जॉइंट है ना सेंटर में, हाँ। वो यू जॉइंट होता है किसका, वो टूटा हुआ है। ठीक है, वो करते हैं, ओके। उसके बाद दोबारा ट्राई लेके देखेंगे। ठीक है, बाकी साथ साथ छोटे काम भी हो जाएंगे, ये ABS की लाइट वगैरह। सो बॉयज, रूडी इज़ बैक और गाड़ी वापस आ चुकी है। सुहेल भाई ने अच्छी तरह टेस्ट कर ली है, जो मसले हमें नज़र आए हैं उनको तरीके से हम जो है ना एक चाल बना के सारे हल करेंगे। जी सुहेल भाई, क्या कहना है आपका? यार बस मेंटेनेंस वाली चीज़ें हैं, मतलब कि 2 हाथ लगेंगे ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो तुम कह रहे थे कि कितना को टाइम लग जाएगा अंदाजन? 1 डे फॉर डिफरेंशियल एंड वो जो बुश। ठीक है। बेसिकली यार वही हमने देखना क्या कुछ टूटा हुआ है, हाँ जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें टूटती हैं, वो हाँ। देखते हैं क्या कुछ टूटा हुआ है। कल दिन में हम लोग, मेरे ख्याल इस वक्त हम गाड़ी की ट्राई ले रहे होंगे विद न्यू बुशेस जो भी बस बेस्ट हो जाएगा। डिफरेंशियल। ठीक है, और उसके बाद मेरा ख्याल है अगर हम ट्यूनिंग वगैरह करते हैं तो 2 और दिन शायद बस अगर हम बेस्ट है। खींचते हैं मतलब काम को। बस ज़बरदस्त डन हो गया। बस ऐसा 2 कुछ भी दिन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो तंग करने वाला हो, मतलब नॉर्मल चीज़ें ही है। सो बॉयज, एक जो इम्पोर्टेंट काम हम भूल ही जा रहे थे अभी, वो ऑफ द रिकॉर्ड हम दोनों ने डिस्कशन की है कि इसके गेयर की जो लीकेज की प्रॉब्लम थी ना, वो थी इसका चैम्बर लीक कर जाता था। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये मैंने आपके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर किया था। और एंड वन ऑफ यू गाइज, बल्कि 2 ऑफ यू गाइज, एक भाई जो थे वो UK से और एक भाई दुबई से और UK से मुझे आए थे इसके गेयर के
जैन जिसे कहते हैं, ठीक है। जैन को क्या कहते हैं बॉस इंग्लिश में? गैस्केट है। हमें जो है ना उन्होंने तीन टोटल गैस्केट मुझे जो है मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से रिसीव हुई थी, ऑल थैंक्स टू देम। वो अभी तक सेफ कारीगर पे पड़ी हुई थी, मुझे नहीं था पता। एक हमने इस्तेमाल कर ली थी जब हमने गाड़ी बेची थी, उससे पहले हमने वो लगाई थी एंड ऑल ओके था। अभी जो है हल्की जो है ना सेम भी है और लीकेज भी है गियर के चैम्बर पे, तो वो लीकेज हल करने के लिए हमारे पास गैस्केट्स अभी तक कारीगर पे मौजूद हैं, जो कि ये पड़ी हैं। ये हमें याद होगा, पता नहीं कौन सा व्लॉग था, मुझे तो ये भी नहीं याद, जिसमें ये गैस्केट मैं लेने गया था, और उन भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने ये भिजवाई थी। अब ये गैस्केट के साथ हम गियर का चैम्बर जो है वो सील कर देंगे ताकि वो लीकेज भी हल हो जाए, ठीक है। सुरखेत भाई ज़्यादा दो, ये हमने सारे काम जो है इसके ये नोट डाउन कर लिए हैं, जो इसके काम होने वाले हैं होपफुली। हाँ जी, डिफरेंशियल की आवाज़ है, चेंज करना है वो जो पड़ा हुआ है, ठीक है। का बेरिंग टिक टिक करता है जो वो है। गाड़ी रिच चल रही है, जिंदगी में इसकी लिखा गया कि रिच ही चलना है, रिच गाड़ी है। अच्छा, कंप्रेसर का पाइप जो लीक कर रहा है, पावर स्टीयरिंग जो लाइट आती है, ABS की लाइट है, पुली की नॉइज़ है, बम्पर की लाइट होनी है, गियर की लीकेज ठीक होनी है, लाइटें होनी है, 2GR स्वैप। अच्छा सारे काम करके 2GR डाल दे रहे। खैर जी, एनीवेज इसी के साथ जो है कारीगर से लेते हैं इजाज़त और निकलते हैं टूवर्ड DHA। हमने जाना है एक बड़े ज़रूरी काम से, वहाँ पे इंतज़ार हो रहा है हमारा। लेट्स लीव। ओके सुरखेल भाई, इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़। किससे जा रहे हो? मैं ऊपर ही कराऊंगा। मेरी गाड़ी ले जा। कौन सी गाड़ी? रिबॉन। यार अब ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही गाइस, ये वर्कशॉप वाले इतने अमीर कैसे हो गए हैं? खावर भाई कभी अपनी गाड़ी में नहीं वर्कशॉप वाले तुम्हें वो गाड़ी देने में कोई मसले हैं, मेरी गाड़ी के टायर चेंज होने वाले हैं, कोई स्पॉन्सर करवा दे भाई। कह रहे नहीं, चलते हैं सुरखेल भाई की रिबॉन लेके निकलते हैं और चलते हैं सीधा अपने नेक्स्ट काम की तरफ, ठीक है। बाकी रूडी यहीं पे है। कभी चलते हुए गिर जाता है तो आप पकड़ के रखिए। गिर जाते टायर? हाँ, कौन सा टायर? टायर खुदा भी करो, मैंने जाना भी रिंग रोड से है, ठीक है जी। लेट्स गो, सी यू थोड़ी देर तक। हाय हाय हाय, क्या बात है। मैं कहता हूँ ऐसी वर्कशॉप पे सहूलत कभी आपको मिली है? आप अपनी गाड़ी वर्कशॉप दे जाएं और आपको वर्कशॉप वाले अपनी गाड़ी दे दें, आप जाएं। अब कल आपका भाई जो है ना वो व्लॉग बनाएगा और कहेगा रिबॉन इज बैक। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में रिबॉन ही पड़ी है, बड़ी ताज्जुब की बात है गाइस। सुरखेल भाई ने भी रिबॉन ले ली, उस्ताद नवीद जो डेंटर हैं कारीगर पे, उन्होंने भी रिबॉन ले ली। हसी भाई के पास ऑलरेडी रिबॉन थी, पासिम के पास ऑलरेडी रिबॉन थी। हम रिबॉन आपको पता तैयार कर चुके हैं एक दफ़ा, तो रिबॉन ही पड़ी है गाइस। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? खैर एनीवेज, लेकिन वो जो टायर वाली गूंज सुरखेल भाई जिसकी बात कर रहे थे, वो वाकई बहुत ज़्यादा सीरियस वाली गूंज है। मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत गूंज है, बहुत आवाज़ है टायरों में। सुरखेल भाई ये टायर लगाए हुए हैं या क्या लगाया हुआ है, इतनी गूंज? गाइस इसका भी डिफरेंशियल खराब है। The next day. रात से लेके दिन के उजाले तक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बॉयज, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आगे रश है, हम साथ ही सर्विस लेन पकड़ लेंगे। दस्ती हो बाबे, निकल जा। आपको पता है इफ्तारी का टाइम में तो रश तो होता ही है। सो खैर एनीवेज बॉयज, गाड़ी बहुत गंदी है, पहले गाड़ी वॉश करवाते हैं, फिर आपको अभी का सीन अभी बताते हैं। ये चेक करो गाड़ी का, ये देखो। ऊपर से मसला ये है इफ्तारी का टाइम है, गाड़ी वॉश करवानी है, उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो अभी पेट्रोल डलवाते हैं और फिर चलते हैं सीधा वर्कशॉप, ठीक है। गाड़ी वॉश का बाद में सोचते हैं। हाँ जी, तो बॉयज वी आर एट कारीगर रेस्टोरेंट एंड रूडी इज हियर। रूडी का काम स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट नहीं हुआ, गाड़ी पूरी खोल के रख दिया। आ जाओ, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू गाइस कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये चेक कर रहे हो, ये स्टार होला है मेन, वो जो कुड़ आवाज कर रही थी ना, जो मैंने कल आपको बताया था सीन, वो इसकी कुड़कुड़ है, ठीक है। अब वो कुड़कुड़ यहाँ से है या यहाँ से है या यहाँ से है, क्योंकि ये एक बनी होती है, आप समझ लो कि इसने, ये देखो ये चीज़ जो है ना आपस में इसको चलाने के लिए, ठीक है। मुश्ताक भाई ये गियर के अंदर होता है जी, ये गियर के अंदर होता है, गियर के यहाँ से इसको पावर देता है और फिर ये शाफ्ट घुमाती है पिछले डिप को, ऐसे ही है, और डिप घुमाता है एक्सेल्स को और एक्सेल्स घुमाते हैं व्हील्स को। अगर नहीं समझ आ रही तो इन शॉर्ट बता दूँ कि यहाँ से जो है वो पावर आती है इंजन से गियर से यहाँ से शाफ्ट कैरी करती है टुवर्ड्स द डिफरेंशियल, जो कि वो पड़ा हुआ है, जो कि हमारा गूंज कर रहा था, जो चलती गाड़ी में जो बहुत ज़्यादा गूंज है ना वो थी। और मुश्ताक भाई ने एक और नया इंकशाफ किया, वो क्या था जी? डिफरेंशियल में तेल निश्ता, ठीक है, उस डिफरेंशियल में कोई तेल नहीं निकला। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि यार अगर इस तरह की मेंटेनेंस नहीं की जा रही है, अगर कोई लीकेज थी तो उसको हल कर लेना चाहिए था, लेकिन है ये कोई बड़ी बात है, ये हो जाएगा।
और ये वाला मसला बस मैं कहता हूँ एज सून एज पॉसिबल हो। और गियर की लीकेज का भी मसला था, वो हमने खोला तो सोने पे सुहागा ही हुआ है। उसके अंदर जो है वो बोल्ट्स उसके टूटे हुए हैं, वो जब तक खरादिया नहीं आएगा वो ठीक नहीं होंगे। खरादिया आएगा वो बोल्ट्स निकालेगा, वो 0-0 काम करेंगे और फिर लीकेज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, निश्चित हो जाएगी। और कोई है खबर? ठीक है, ये अंदर टाइट होती है, बड़ा मसला तो नहीं है, आएगा ये ठीक हो जाएगा। बस सही है, बेहतरीन है। सो दिस इज़ द अपडेट ऑफ रूडी के हालात काफ़ी माड़े थे। ये वो वाले काम हैं जो कि मैं आपको क्या थक गया हूँ, ये साथ साथ करवा लिया करो। जैसे ग्राउंड फॉर एग्जांपल, अभी 2 हफ्ते पहले हम, मेरा ख्याल है, ग्राउंड लेके आए थे यहाँ पे और हमने उसकी सारी मेंटेनेंस वाले काम करवाए थे, कोई ज़रूरत नहीं थी। खुदा कसम, खुदा गवाह इस बात का कि वो गाड़ी चल रही थी, कोई मसला नहीं कर रही थी। लेकिन आई तो पता ये चला कि अगर थोड़ी देर और चलती तो हो सकता था उसका चिमटा निकल जाता। ये भी पॉसिबिलिटी थी कि अगर ना आती और खड्डों में लगती तो शायद व्हील निकल जाता। तो आपको बुरादराना मशवरा ये है कि मेंटेनेंस करा लिया करो यार, ठीक है। ऐसी गाड़ियों की तो स्पेशली, ठीक है। अगर आप शौक पाल रहे हो तो शौक मेंटेनेंस से पूरा भी करना चाहिए। इसी के साथ ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल, नहीं कल नहीं, डेली ब्लॉगर थोड़ी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होपफुली इंशाल्लाह बस एज सून एज पॉसिबल ये शेरनी जो है ना, ये पैक हो, उसके लेके निकलें, उसको एंजॉय करें। बहुत सारी मेमोरीज हैं जो रिक्रिएट करनी है। एक मेमोरी तो रिक्रिएट हो रही है इसकी, कारीगर रेस्ट रिपोर्ट। आपको पता है जब कारीगर पे आई थी, कारीगर का क्या हालात थे, नहीं याद आपको? याद करो फ्लैशबैक। छोटा सा मसला हो गया भाई, हमें चिप निकालनी पड़ेगी इसकी बॉडी की कोई चीज़ है, कंपोनेंट, जो आपका कंप्यूटर का करंट है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। सही है। क्या बनी? ये देखें, ये बैरिंग टूटे हुए हैं। बस हाँ जी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। ये अंदर से देखे ना, इसका हाल क्या हुआ पड़ा है। साफ सुथरा है मुश्ताक भाई, ठीक है, ओके। देखो ना सारा, देखो अंदर कट्टे पे हैं। ओ बॉस, ये तो भू मार रहा है, साइड पे जरा चेक तो करो। ये तो डिफरेंशियल बो मार गया है। ऑयल ही निकला इसमें से, साफ अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। ये चेक करें गाइस, हाल देखें डिफरेंशियल का है। हमने ये लास्ट टाइम अपने हाथों से पैक करवाया था, लेकिन किसी ने फिर तेल भी नहीं चेक किया, यहाँ तो हल्की फुल्की सेम करता रहा है, यहाँ कुछ होता रहा है इसके अंदर। लेकिन सो बॉयज़, ये चेक करें, ये इसका जो बोल्ट है ये हल्का सा लीक था, जिसकी वजह से इसके अंदर से ऑयल टिप बरसा पानी, किसी ने चेक नहीं किया होगा और पता ही नहीं चला, इसका पूरा ऑयल ड्रेन हो चुका था और ये खुश चलता रहा है। और इसके अंदर ये चेक करें ज़रा, ये सारी इसकी ये क्या चीज़ें टूटी हुई हैं भाई? बेरिंग्स जो हैं वो टूट चुके हैं अंदर ही। तो ये कैसे ना गूंज करता भाई, ये कैसे चल रहा है, ये तो इसी की हिम्मत है। अगर तो इसमें है 50-50 तो बहुत सो पड़े हैं। ये देखो, ये 2 निकाले थे सुरखेल भाई ने अपने हाथों से, ठीक है। तो ये उधर की उधर ही पड़े हैं यार, बंदा साइड भी कर लेता है। डाल के रखे हैं, सामने नजर आते रहे। कल रखे थे यार रात को, उधर की उधर ही पड़े हैं सुरखेल भाई। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो शानी का, याद रहे। हाँ याद रहे, सही कह रहा है। तो खैर नहीं, ये जो है ना आप ठीक करेंगे तो फिर इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। ये बंदा आती आता है, अभी आया होगा, अभी इसको मेरा ख्याल है दबोच लें। किसी भी वर्कशॉप में कोई भी इलेक्ट्रिशियन हो ना, बहुत तकड़े होते हैं इलेक्ट्रिशियन। ये जो वर्कशॉप में खुआर होते हैं ना मेजर, उनको पता होगा। मुजम्मिल भाई, इसके जो लेंस वाली लाइटें हैं ना, दोनों ख़राब हैं, वो आपने सर्विसिंग करनी है। आज रात कर लेना प्लीज़, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल मैंने गाड़ी ले जानी है। तो ये लेंस वाली लाइटें, नीचे फॉग लाइट नहीं चल रही, ये जो DRL बम्पर की ये नहीं चल रही, ये आपने चेक करनी है क्यों नहीं चल रही, मसला क्या है। समिंग थिंग्स आप, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, बाय बाय। सही भी जा रहा हूँ इसलिए जल्दी जा लीजिए। अल्लाह हाफिज़।